हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि मैंने कैपजेमिनी में दिया था। तो ये इंटरव्यू मैंने अपने नोटिस पीरियड के टाइम पे दिया था। एंड मैंने और भी वीडियोस बनाए जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे मेरे को 40-50 कॉल्स पर डे के हिसाब से आ रहे थे naukri.com से। उसका मैंने वीडियो बनाया। ऑल्सो रेज्यूमे कैसे बनाना होता है उसके बारे में मैंने बनाया। तो आप चैनल को चेकआउट करो, वीडियोस देखो, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैपजेमिनी की इंटरव्यू प्रोसेस में बेसिकली 4 राउंड्स थे। 2 राउंड थे टेक्निकल, एक था आपका मैनेजरियल और एक था आपका एचआर राउंड। ठीक है, एंड सारे के सारे राउंड आपका एलिमिनेटिव इन नेचर था। मतलब अब अगर आप एक भी राउंड में आपने कुछ गड़बड़ किया तो यूर आउट ऑफ द प्रोसेस। तो पहला राउंड था टेक्निकल। इस पे 1 घंटे का राउंड था बेसिकली ये। तो इस पे क्या हुआ था, पहले मेरे से पाइथन, क्योंकि मैं पाइथन डेवलपर हूँ, पाइथन फर्स्ट एपीआई बेसिकली इन सब पे काम किया मैंने। तो पहले राउंड पे मेरे से पाइथन वगैरह का बेसिक्स पूछा गया था, जो कि इन जनरल पूछा था। लिस्ट टपल क्या होता है, एंड बाकी सारे जैसे डेकोरेटर्स क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शंस, देन लाइक वही मैप क्या ये सब बेसिक जो होता है वो सब मेरे से पूछा गया था। उसके अलावा फर्स्ट एपीआई पे काफ़ी डीप डाइव हुआ था। तो कि जो इंटरव्यूअर था, आई थिंक वो काफ़ी लाइक नॉलेजेबल पर्सन था, एंड ही वाज वेरी गुड इन फर्स्ट एपीआई। तो उन्होंने काफ़ी डीप डाइव किया था, ओआरएम वगैरह काफ़ी मेरे से जैंगो ओआरएम के बारे में काफ़ी पूछा था। तो ये सब चीज़ें बेसिकली थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में हुए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को दो प्रॉब्लम्स दिए थे मेरे को। तो उसमें से एक था आपका सिंपल था, जो कि लाइक ग्रुप एनाग्राम था। कि मतलब आपको एक लिस्ट दिया गया है, उसमें कुछ लाइक लेटर्स है, जैसे बैट कैट मैट इस तरह से, एंड आपको एक ग्रुप एनाग्राम बनाना है। आपको एक लाइक अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैट एंड टैब सेम होता है, तो उसका उसको एक आपको ग्रुप में एक लिस्ट में डालना है, ऐसे करके ग्रुप एनाग्राम। बहुत ही लाइक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम था, ग्रुप एनाग्राम वाला। एंड दूसरा था मेरे को फिबोनाची सीरीज निकालना था। मेरे को एक नंबर दिया गया था, एंड मेरे को उस नंबर का फिबोनाची सीरीज निकालना था। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे जो कि मेरे को पूछा गया था। इसके अलावा हाँ, लिस्ट मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे काफ़ी उन्होंने फिर मेरे को ग्रिल किया था कि कोई एक स्ट्रिंग दिया है, उसको रिवर्स करो, अगर मैं 2 से 3 करूंगा तो क्या होगा, -1 में क्या होगा, एंड सो ऑन। इन सब पे काफ़ी पूछा गया था। तो ये राउंड 1 में हुआ था। उसके बाद राउंड 2 पे मेरा प्रोफाइल जो था बेसिकली वो जेनीआई इंजीनियर का प्रोफाइल था। तो राउंड 2 पे जो बंदा था वो आई थिंक सीनियर था कोई। तो उन्होंने मेरे को जेनीआई पे काफ़ी ग्रिल किया। जेनीआई पे बहुत उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, एलएसटीएम क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे इन्होंने जेनीआई पे ग्रिल किया, एंड उन्होंने मेरे को एक सिस्टम डिज़ाइन का प्रॉब्लम मेरे को दिया था। एंड ये काफ़ी क्रेजी है, बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ही पूछती है, बट आजकल मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी भी सिस्टम डिज़ाइन पे कुछ ना कुछ पूछना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो मेरे को सिंपल एक लो लेवल डिज़ाइन बनाना था। मेरे को दिया गया था एलआरयू कैसे बनाना था। बेसिकली एलआरयू कैसे क्या होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज कैसे। तो ये एक तरह का कैशिंग मैकेनिज्म होता है, जहां आपने सबसे रिसेंटली जो यूज़ किया वो सबसे आगे आना चाहिए। तो इसको मैंने बना दिया था बहुत। इसमें एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम पहले कर रखा था, तो मेरे को आता था ये चीज़ें। तो एलआरयू कैसे का मैंने डिज़ाइन कर दिया। मैंने लिंक लिस्ट एज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया था इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद मेरे को उसी दिन मेरे को कॉल आ गया कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया है, एंड आपका नेक्स्ट मैनेजरियल राउंड होगा, तो आपका अवेलेबल हो। तो मैंने अपनी अवेलेबिलिटी वगैरह बता दी उनको। उसके हिसाब से फिर मेरा मैनेजरियल राउंड भी शेड्यूल हो गया था। तो मैनेजरियल राउंड बेसिकली 30 मिनट्स का था। तो जो मैनेजर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैनेजरियल राउंड में मोस्टली वो मैनेजर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बट वो भी मेरे से काफ़ी टेक्निकल ही था मोस्टली। एंड ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस, एंड बहुत ही मतलब उनको नॉलेजेबल पर्सन थे वो। तो उन्होंने मेरे से जेनीआई पे काफ़ी ग्रिल किया। मेरे को जेनीआई पे मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में उन्होंने मेरे से बहुत डीप डाइव पूछा मेरे से, मतलब कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, एंड बहुत मतलब डेप्थ में जाके उन्होंने मेरे से पूछा था। तो इट वॉज वेरी बहुत ही बढ़िया था। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो मारुति में प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में, तो जो हम डेटा यूज़ कर रहे थे टेलीमैटिक्स डेटा, वो कैसे हमने प्रोसेस किया, कैसे स्टोर करते थे हमने। मैंने बेसिकली टेक्स्ट टू एसक्यूएल वाला जो टेक्निक होता है वो यूज़ किया था। तो तुमने यही यूज़ क्यों किया, अगर तुम टेबल यूज़ करते तो क्या होता। इस तरह का उन्होंने मेरे से बहुत ग्रिल किया प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद उन्होंने मेरे से फर्स्ट एपीआई पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि पाइडेंटिक क्या होता है, बेस मॉडल हम क्या कब यूज़ करते हैं, क्यों बनाना होता है, फिर जब हम कोई लॉगिंग मैकेनिज्म ऑथोराइजेशन कर रहे होते हैं तो हम कैसे करते हैं उन चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ग्रिलिंग हुआ था मेरा इस पे। एंड या इतना ही था। एंड एंड पे मेरे को लग गया था कि ये सही गया है मेरा इंटरव्यू, क्योंकि मैंने काफ़ी आंसर्स, मतलब क्योंकि मैंने काम करा था बहुत डीप जेनी आई पे, तो मेरे को आइडिया था। तो बहुत ये भी सही गया था।
एंड उसके बाद ये भी क्लियर हो गया। उसी दिन मेरे को शाम को फिर कॉल आ गया था कि हाँ आपका मैनेजरियल भी क्लियर हो गया एंड आपका एचआर राउंड होगा। तो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह मेरे से मेल पे उन्होंने ले लिया। उसके बाद एक एचआर राउंड शेड्यूल हुआ जहाँ पे सिंपल एचआर क्वेश्चन, सैलरी डिस्कशंस, नेगोशिएशन, ये सब हुए थे एंड देन यू गॉट दी ऑफर। तो इतना ही था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज, मतलब मैंने मोर देन 50-60 इंटरव्यूज दिए थे लास्ट 90 डेज में एंड आई हैव लॉट ऑफ एंड आई लाइक क्लियर्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एज वेल। तो अगर आपको चाहिए जैसे कि विप्रो हो गया, पे लाइक पेपैल हो गया, पेटीएम हो गया एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताओ। तो चलो, थैंक यू।